कैसी हो युसरा? ठीक हूँ मैं। दोबारा उसकी कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया? मैसेजेस तो आ रहे हैं और मुझे पता था कि मैसेजेस आते रहेंगे। तुमसे कुछ नहीं होगा इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी। युसरा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो। और वेट करते करते तुम देखना एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे युसरा, क्या होगी? मैं उसे कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रही हूँ, कॉल्स कर रही हूँ, वो पिक नहीं कर रहा। अगर पिक कर लेता तो मैं आज ही उससे मिल लेती। लेकिन खैर, अब देखो, मिलना तो मुझे उससे है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। आज फिर सुबह उसने इतने सारे मैसेजेस किए हारिस को। इन मैसेजेस में क्या है? मैं कोशिश कर रही थी कि हारिस का फोन खोल के चेक कर लूं, लेकिन हारिस फोन ले गए अपना। तुम फिक्र नहीं करो और प्लीज वहम मत करो, उसने वीडियोस नहीं भेजे होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे अभी टेक्स्ट करती हूँ, हो सकता है कॉल बैक कर ले। और अगर ना की तो मैं कल क्लब चली जाऊंगी उससे मिलने के लिए। अगर वहां भी नहीं मिला ना तो उसका एड्रेस तो मिल ही जाएगा। एक बात बताओ, तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम तो मेरी दोस्त भी नहीं हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, जिससे प्यार करते हैं उसके हर रिश्ते से प्यार होता है। मैं हमदान से बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर। और वो तुमसे करता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं दोबारा कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। ये बैटरी को भी अभी डेड होना था। लंदन से मैं इस वजह से आया हूँ कि जो मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें सेल आउट कर सकूँ। और जैसे सेल आउट कर दूंगा तो मैं तुम्हारा शेयर दे दूंगा। करोड़ों रुपए तुमने हथिया लिए हैं और अब मुझे कम पैसों पे टरखा रहे हो। ना तुमने जितना इन्वेस्ट किया है ना उतना ही दूंगा।
ना ज्यादा ना कम। अच्छा, फारूक से तो तुमने करोड़ रुपए निकलवाए हैं। उनमें से कम 50 लाख तो मेरा हक बनता है ना। 10 लाख रुपए दूंगा तुम्हें बस। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? तुमसे पूछ नहीं तो मैं बता। जो तुम्हें दे रहा हूं वो रख लो, उन्हें ये भी नहीं दूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हो? हकीकत बता। ठीक है, जो भी दे रहे हो वो दे दो, मैं उससे काम चला लूंगी। लेकिन बाकी के पैसे बहुत जल्द मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं भी दे दूंगा। तुमसे पैसा निकलवाना मेरा काम है। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। ओके रायना, बाय। वैसे तो उसका हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि युसरा अपने घर में खुश है, आबाद है। लेकिन जो कुछ उसने किया है उसकी उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, और इस मामले को हमें सीरियस लेना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कहीं वो वापस किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने तो नहीं आया। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं उनकी सिर्फ लालच बढ़ सकती है, खत्म नहीं हो सकती। हमें उस पर नजर रखनी है। ठीक है, मैं कल क्लब जाता हूँ और उसकी जरा मालूमात हासिल करता हूँ। नईम से मैंने पूछा था, बता रहा था कि काफी अरसे के बाद क्लब में आया, थोड़ी देर बाद ही चला गया है। मैंने उसे तायीद की है कि जब वो दोबारा आए तो हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, मैं नईम से भी कल मिलूंगा। और ये बात रायना को नहीं पता चलनी चाहिए। क्योंकि अब मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं। ऑब्वियसली बाबा, हमें रायना आंटी का पता था। नसरीन, नसरीन। जी मैडम। सब लोग कहाँ हैं? बेगम साहिबा के रूम में। अनुषा बीबी अभी चाय लेकर गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वैसे आजकल इन सब में ना बड़ी बन रही है, मुझे कुछ करना होगा। इन लोगों में फूट डलवाना बहुत जरूरी है, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। चाय, वो भी रूम में। पहले तो कभी रूम में नहीं पी गई, हमेशा लाउंज में ये लोग चाय पीते थे।
लगता है कोई बहुत प्राइवेट किस्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहीं युसरा का भांडा तो नहीं फूट गया है? युसरा तुम क्यों लेकर आई? वो शहर को कह दी थी, वो ला दी थी। नहीं, शहर क्यों लेके आएगी? आज से मैं ही आपके लिए लेके आया करूंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ये फॉर्मेलिटीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज मत करना। कि मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना। ओके। लगता है हारिस ने अभी तक फरहाद के मैसेज नहीं देखे। पता नहीं वो क्या मैसेज होंगे, किस तरह ये मोबाइल मेरे हाथ आ जाए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। युसरा के लिए मेरे अंदाज में वो वालियानापन क्यों नहीं है जो अनुषा के लिए था? वो मेरी पहली मोहब्बत थी, मगर फिर ये अच्छा। वो अम्मी क्या कर रही हैं? बातें कर रही है निशात आंटी से। अच्छा, चलो मैं भी जरा निशात आंटी से बात करता हूँ। मिलके छोड़ो, डिस्टर्ब हो जाएंगी वो, बाद में बात करूंगा आपसे। इस वक्त इसके मैसेजेस हैं। मुझे नींद आ रही है, लाइट्स ऑफ कर दें? हाँ, सो जाओ। फरहाद का मैसेज। देखूं तो सही उसने मैसेज में क्या भेजा। जरूर तुम दोनों की यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई वीडियोज या पिक्चर्स ही होंगी। हारिस, या अल्लाह, फरहाद ने वो नाम भेजा हो जो मैं समझ रही हूँ। प्लीज प्लीज गॉड हेल्प मी।
क्या हुआ? क्या हुआ है तुम परेशान लग रहे हो। हारिस, हारिस मेरी बात तो सुनो। हारिस, come on, auntie, please pick up the phone, please. युसरा, बहुत दे दिया तुम्हारा साथ युसरा, अब मरो अकेले और गुजारो जिल्लत की जिंदगी। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप का झुका हुआ सर देखना चाहती थी, अब नहीं। गेट लॉस्ट। आंटी ने फोन ऑफ कर दिया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? सॉरी मैडम, मैंने आपका मैसेज अभी देखा, मैं बिजी था, मैं सुबह कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई फरहाद, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। क्या हो रहा था? आपका इंतजार। अच्छा, वैसे मेरे इंतजार करने की क्या जरूरत? मैं तो हमेशा तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास हूं। कभी दिल में झांक कर तो देखो। इतना फारिग टाइम नहीं है मेरे पास। एटीट्यूड हाँ। अनुषा,
युसरा की कॉल तुम्हें? हाँ, मैंने बताया था ना हमारी दोस्ती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मुझे एक दो काम है, वो मैं देख रहा हूँ ईमेल्स। हेलो, मुझे बहलाने के लिए ऐसे ही बातें कर रही थी ना? मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर पाओगी। युसरा, काम डाउन प्लीज। उसने आज ही मेरी कॉल रिसीव की है, मेरी आज ही उससे बात हुई। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। मैं बहुत जल्द उससे मिलूंगी, मैं सब संभालूंगी, आई प्रॉमिस। झूठी तसल्ली मत दो मुझे। अब तुम्हारे संभालने से कुछ हासिल नहीं होगा। फरहाद ने सारे मैसेजेस भेज दिए हारिस को, और वो बहुत गुस्से में। सब खत्म हो गया अनुषा, सब खत्म हो गया। आज से ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेंगे। सारे सुख और दुख हम मिलकर बांटेंगे। हमारी जिंदगी में आज से पहले जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। उसका जिक्र हम कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी की आज एक नई शुरुआत हुई है। तो हम अपनी माजी की तल्ख यादों को भुलाकर एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करते हैं। मैंने तुम्हें पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनाया है, और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। युसरा देखो, तुम मुझे ला खैर समझ लो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा एक गहरा ताल्लुक है। तुम हमदान की बहन हो तो मेरी भी हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि वो बात हम दोनों तक महदूद रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे शेयर करूं, समझी? युसरा, मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हें ये सब कह रही हूँ। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ यार। मैं जानती हूँ तुम किसी प्रॉब्लम में हो जिसे तुम अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हो, और आयना आंटी ने भी तुम्हारी हेल्प करने से इनकार कर दिया। यही बात है ना युसरा? तुम मुझसे लाख नफरत कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मैं हमदान से मोहब्बत करती हूँ, और उसके हर रिश्ते से भी। मैं वादा करती हूँ मैं पूरी ईमानदारी और आज़दारी से तुम्हारी मदद करूंगी। प्लीज मुझे बता दो क्या बात। संभाल लेगी सब कुछ या बर्बाद कर देगी?
मुझसे तो यूं भी नफरत है इसे, और उसकी मोहब्बत जो छीन ली मैंने। और वो आंटी, उन्होंने भी इस मुश्किल में मुझे अकेला छोड़ दिया। आज सुबह भी इतने सारे मैसेजेस उसने भेजे, पता नहीं क्या क्या भेजा है उसने। अच्छा, मैंने तो उसे कितना समझाया था और वो मान भी गया था। नहीं आंटी, वो इतनी शराफत से समझने वाला है ही नहीं। आप क्या नहीं जानती उसे? उसको आपको दूसरे तरीके से समझाना होगा, वो भी जल्दी। नहीं तो फिर से सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अच्छा, डोंट वरी, मैं एक काम करती हूँ, उससे मिलती हूँ और मिलके उसको समझाती हूँ। मुझे हर हाल में उसरा का घर बचाना होगा। अनुषा मुझे टेक्स्ट कर रही है, वो भी इतनी रात को। हारिस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कल घर आ सकते हो? अनुषा। मुझे घर बुला रही है, आखिर बात क्या होगी? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, समझ आई? जिस दिन मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था ना, तुम भी उसी दिन मर गए थे मेरे लिए। और मरे हुए लोगों की ना क्लैरिफिकेशन ली जाती और ना ही दी जाती। तुम अनुषा के पास जाना चाहते हो ना, तो तुम शौक से जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ मर चुकी है और मैं तुम्हें हर रिश्ते से आजाद करती हूँ। तुम्हारा जो जी में आए वो तुम करो। हारिस, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो एक कॉल आ गई थी इसलिए। देखो बेटा, ये जो ऑफिस के काम है ना, उन्हें प्लीज ऑफिस में करके आया करो। घर में लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और जब घर आते हो ना तो युसरा को टाइम दिया करो।